नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग सब कैसे हो? आज हम हमारा 7वां इकाई जंतुओं में अनुकूलन के अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। तो मेरे सारे बच्चे तैयार हो? सब अपने नोटबुक निकालिए और जल्दी जल्दी से शुरू कर दीजिए। चलिए, तो हमारा जो पहला प्रश्न है बच्चों, वो क्या है? निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो हमें जो है इसमें क्या करना है? सही जोड़े बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके सामने जो भी सही उत्तर है वो लिखेंगे। आपके जो वो किताब में प्रश्न दे रखा है, पक्षी के सामने क्या लिखा है? धारा रेखित। ऊंट के सामने पंख लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है? उसको जो है सही करना है। ओके, तो सही जोड़े। तो पक्षी के सामने क्या आएगा बच्चों, बताइए? बिल्कुल सही, पंख है ना। पक्षियों के क्या होते हैं? पंख होते हैं। फिर जो है ऊंट, ऊंट में क्या होता है? ऊंट का क्या होता है इसमें से? कुबड़। ओके, ऊंट में क्या होता है? कुबड़ होता है। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए मेरे बच्चे सारे, सबको पता होगा। याक, याक कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र लिखोगे। पर्वतीय क्षेत्र। चलिए अब मछली के बारे में क्या लिखोगे? मछली का जो है क्या होता है बच्चों? मछली धारा रेखित है ना। मछली का शरीर कैसा होता है? धारा रेखित। ओके, सभी ने लिख लिया जल्दी से? चलिए, अब जो है इसके बाद हमारा मेंढक बचा हुआ है। तो मेंढक कैसा जीव है बताइए? मेंढक जो है उभयचर। उभयचर। चलिए जल्दी से इसको पूरा कर लीजिए, फिर जो है हमें हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ चलना है। ओके, सबने लिख लिया? चलिए, तो अब हम मिटा दे इसको। तो क्या लिखोगे? पक्षी के सामने पंख लिखोगे। ऊंट में क्या होता है? ऊंट का कुबड़। ओके, कुबड़ होता है। याक का पर्वतीय क्षेत्र। याक कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्र में। मछली के शरीर में धारा रेखित होती है। मेंढक जो है क्या है? उभयचर है। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न लिखते हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, तो उसमें से जो है सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, का क्या है। तो ये जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम मिटा रहे हैं। चलिए, तो मेरे बच्चों ने सब लिख लिया। लिखने के साथ साथ ही क्या कीजिएगा? आप उसको याद भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए हमारा दूसरा प्रश्न की तरफ हम लोग जा रहे हैं। यानी दूसरा प्रश्न हमारा जो का है ना, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें से हम लोग कौन सा लिख रहे हैं बच्चों? उसमें से जो है हम लोग का प्रश्न लिख रहे हैं। ओके, तो सब लिखना शुरू कर दीजिए। प्रश्न को पहले लिखिए। का जीवधारियों में, जीवधारियों में अनुकूलन के क्या कारण है? जल्दी बताइए। पहले साथ साथ प्रश्न लिख लेते हैं। जीवधारी में अनुकूलन के क्या कारण है? तो किसके हिसाब से होता है बताइए? कारण है। चलिए, तो जैसे हमने देखा कि जीवधारियों के, यानी किस किस स्थान पर हमने बताया था? जीवधारियों के निम्नलिखित कारणों से अनुकूलन होता है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? जीवधारियों में जो है निम्नलिखित कारणों से अनुकूलन होता है। ओके, उत्तर लिखिए। चलिए, तो उत्तर क्या है बच्चों? सब लिखना शुरू कर दीजिए। जीवधारियों में, या प्रश्न में से ही लिख सकते हो। ओके, जीवधारियों में
निम्नलिखित जीवधारियों में निम्नलिखित कारणों से निम्नलिखित कारणों से अनुकूलन होता है। निम्नलिखित कारणों से अनुकूलन होता है। अब जो है कारण लिखने हैं हमें। ओके, तो कारण क्या क्या है बताइए जल्दी से। पहला कारण, भोजन की उपलब्धता, है ना, हमने पढ़ रखा है। भोजन की उपलब्धता, यानी जहां पर ज्यादा भोजन उपलब्ध होगा वहां पर क्या होगा बच्चों, वहां पर जो है जीवधारियां ज्यादा, यानी जहां पर उन्हें आवश्यक भोजन की जरूरत होती है सभी को, है ना, तो भोजन की उपलब्धता है एक कारण। दूसरा, वातावरण, यानी वातावरण के अनुसार क्या करते हैं, वे अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। ओके, दूसरा क्या है, वातावरण। तीसरा जो है हमारा पॉइंट, वो है प्रजनन, यानी सभी जीवधारियां क्या करते हैं, अपने ही जैसे जीव को पैदा करते हैं, है ना, तो प्रजनन की क्षमता के अनुसार भी क्या होता है, उनका अनुकूलन होता है। और जो चौथा पॉइंट है वो है शत्रुओं से रक्षा, यानी ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहां पर क्या ना हो, उनकी ज्यादा शत्रुएं ना हो। तो क्या है बच्चों, शत्रुओं से रक्षा। ठीक? शत्रुओं से रक्षा। चलिए, तो जो है हमने दूसरे का उत्तर जो है लिख लिया है। दूसरा प्रश्न क्या था कि कौन कौन से ऐसे, यानी जीवधारियों में अनुकूलन के क्या कारण है, क्या कारण है, जीवधारियों में निम्नलिखित कारणों से अनुकूलन होता है। कौन कौन से है वो कारण बताइए। भोजन की उपलब्धता, है ना। दूसरा क्या है, वातावरण, वातावरण के अनुसार ही वे लोग क्या करते हैं, अपने आप को अनुकूलित करते हैं। तीसरा जो है प्रजनन, तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, प्रजनन। ओके, चौथा पॉइंट क्या है, शत्रुओं से रक्षा, यानी वो ऐसे जगह पे रहना पसंद करते हैं जहां पर ज्यादा उनकी शत्रुएं ना हो। तो वे अनुकूलन किस तरह से वो अनुकूलित होते हैं, जहां पर शत्रुएं ना हो तो शत्रुओं से रक्षा के लिए भी वे लोग क्या करते हैं, अपने घर को या फिर अपने आप को उस जगह पे ढाल लेते हैं। चलिए जल्दी से लिख लीजिए ये उत्तर, उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, जल में रहने वाले तीन जंतुओं के नाम लिखिए। जल में रहने वाले तीन जंतुओं के नाम लिखिए। तो आप अपने मर्जी से क्या कर सकते हो, जो है तीन जंतुओं के नाम लिख सकते हो जो कहाँ पे रहते हैं, जल में रहते हैं। तो हम मिटा देंगे। ओके, अब सब अपना अगला प्रश्न लिखना शुरू कर दीजिए। प्रश्न आप बुक में से देख के लिख सकते हो बच्चों। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न, ओके, ख, क्या है क लिख लिया। अब ख, जल में रहने वाले, लिखना शुरू कर दीजिए। ख, प्रश्न क्या है, जल में रहने वाले जल में रहने वाले जल में रहने वाले कितने जंतुओं के नाम पूछे हैं इसमें बताइए, तीन जंतुओं के। तीन जंतुओं के नाम लिखिए। नाम लिखिए। तो मेरे बच्चे अपने स्वयं ये उत्तर लिख सकते हो ना, कौन कौन से जंतु हैं जो जल में रहते हैं,
आप लोग बहुत सारे लिख सकते हो जल में रहने वाले जीवों के नाम। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग किनका नाम लेंगे, मछली। आप उसमें से भी शार्क लिख सकते हो, वेल लिख सकते हो, ऑक्टोपस लिख सकते हो, है ना। बहुत सारे नाम आप लिख सकते हो। तो हमसे यहाँ पर अभी कितने नाम पूछे हैं, 3 नाम पूछा गया है। ओके, तो हम लिखना शुरू कर देते हैं उत्तर। मछली, ओके, मछली। तो जो है हम लोग शार्क लिखते हैं। ओके, वेल भी लिख सकते हो आप, शार्क। फिर जो है ऑक्टोपस। ओके, ये सारे नाम जो है आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, तो ये उत्तर हो गया हमारा। चलिए, अब जो है नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ग, मछली की 2 विशेषताएं बताइए जो उसे जल में रहने के अनुकूल बनाती है। तो आपको कितने विशेषताएं बतानी है, 2 बताने हैं। ओके, 2 विशेषताओं आप बताओगे। तो अगला प्रश्न लिखते हैं, ग, घ। ओके, विशेषताएं क्या करना है, आपको लिखना है। घ, मछली की, प्रश्न साथ साथ लिखिए। ओके, मछली की 2 विशेषताएं, मछली की 2 विशेषताएं बताइए। मछली की 2 विशेषताएं बताइए। ओके, मछली की 2 विशेषताएं बताइए जो उसे कहाँ रहने पर, जल में रहने, जो उसे जल में रहने के अनुकूल बनाती है, रहने के अनुकूल। तो आप जो है मछली की बहुत सारी विशेषता आपको पता है जिसकी वजह से वो जल में रहने लायक होती है, जो उसे जल में रहने के अनुकूल बनाती है। ओके, पहले प्रश्न लिख लीजिए कि कौन कौन से वो 2 विशेषताएं हैं जो मछली को कहाँ रहने के अनुकूल बनाती है, जो मछली को जल में रहने के अनुकूल बनाती है। ओके, तो सबसे पहले क्या बताओगे आप, कैसा है। सबसे पहला, मछली का धारा रेखित शरीर होना, है ना। उत्तर लिखिए, उत्तर। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, मछली का कैसा शरीर होता है, धारा रेखित शरीर होता है ना। जो उसे जल में तैरने में क्या करता है, आसानी करता है, यानी आसानी से वो जल में तैर सकता है। तो पहला पॉइंट लिखोगे मछली का धारा रेखित, ये सब आपको पता है लिखना, है ना, मेरे बच्चों ने सब पढ़ रखा है। धारा रेखित शरीर होना, धारा रेखित शरीर का होना। ओके, ये एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट जो है हम दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। ओके, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, जो है सांस लेने के लिए फेफड़ों के स्थान पर गलफड़ों का होना। ओके, तो सांस कैसे लेती है, गलफड़ों से। तो सांस लेने के लिए फेफड़ों की, फेफड़ों के स्थान, क्या होना, फेफड़ों के स्थान पर
फेफड़ों के स्थान पर क्या होता है मछली के, बताइए? गलफड़े, है ना? तो गलफड़ों का होना, गलफड़ों का होना। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स जो है मेरे बच्चों को लिखना है। जल्दी जल्दी लिखिए आप। चलिए, तो क्या है, प्रश्न क्या था कि मछली की दो विशेषताएं बताइए जो उसे जल में रहने के अनुकूल बनाती है। तो क्या है उत्तर बच्चों? हमने पहला विशेषता क्या लिखा है उत्तर में? पहला विशेषता क्या लिखा है? मछली का धारा रेखित शरीर का होना। ओके। दूसरा क्या लिखा है? सांस लेने के लिए फेफड़ों के स्थान पर गलफड़ों का होना। ओके, ये दोनों पॉइंट्स जो है आप लिख लीजिए। चलिए, हो गया ये। जिनका हो चुका है वे क्या कीजिए, अपना अगला प्रश्न लिखिए। पक्षी हवा में कैसे उड़ते हैं? अगला प्रश्न क्या है बच्चों? पक्षी हवा में कैसे उड़ते हैं? चलिए, तो अब वो लिखना शुरू कर दीजिए अगला प्रश्न। और मेरे बच्चे जल्दी जल्दी लिखिए। प्रश्न लिखना शुरू कर दीजिए आप। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, पक्षी हवा में कैसे उड़ते हैं? चलिए लिखिए। घ, कौन सा प्रश्न है बच्चों? पक्षी हवा में कैसे उड़ते हैं? पक्षी हवा में कैसे उड़ते हैं? कैसे उड़ते हैं? ओके, पक्षी जो है हवा में कैसे उड़ते हैं, ये आपको लिखना है। तो जल्दी जल्दी बताइए मुझे, कैसे उड़ते हैं? हम सब पढ़ चुके हैं, है ना? सारा पढ़ा हुआ है हमने, कैसे उड़ते हैं। तो पक्षी हवा में निम्नलिखित विशेषताओं की वजह से उड़ता है, वो आपको लिखना है कि विभिन्न यानी बहुत सारे विशेषताओं की वजह से पक्षी उड़ता है। तो हम लोग पॉइंट्स लिख रहे हैं, कौन कौन से विशेषताएं हैं। ओके, उत्तर। पहला विशेषता क्या है बच्चों? पहला, पक्षियों की छाती की क्या होती है? मांसपेशियां कैसे होती है? बहुत मजबूत होती है ना? तो कैसा होता है बच्चों? जो हमारी पक्षियां होते हैं यानी पक्षियों की छाती की मांसपेशियां, पक्षी की छाती की मांसपेशियां कैसे होती है बताइए? मांसपेशियां यानी पक्षी की छाती की मांसपेशियां कैसे होती है? मांसपेशियों में यानी पेशियां बहुत मजबूत होती है ना? हमने पढ़ रखा है कि जो है पक्षी, उसकी जो है मांसपेशियां कैसे होती है बच्चों? पक्षी की मांसपेशियां जो होती है, काफी मांसपेशियां बहुत मजबूत होती है। ओके, मांसपेशियां बहुत बहुत कैसे होती है? मजबूत होती है। मजबूत होती है। जो क्या करता है? जो इनके पंखों को क्या बनाता है? इनके पंखों को किसमें मदद करता है? पंखों को ऊपर नीचे गति करने में। ऊपर नीचे
मैं बहुत धीरे धीरे लिख रही हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ जल्दी जल्दी लिखिए, ओके, ताकि आप जल्दी से लिख पाओ। कैसा करता है? ऊपर नीचे गति करने में सहायता करती है। सहायता करने में क्या करती है? सहायता करती है। ओके, एक पॉइंट ये हो गया। चलिए अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं। इनकी हड्डियां कैसी होती है बच्चों, बताइए। इनकी इनकी हड्डियां कैसे होती है? इनकी हड्डियां हल्की। कैसे होती है? इनकी हड्डियां जो है हल्की होती है तथा खोखली होती है। तथा खोखली। ओके, हल्की होती है तथा, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, ओके। हल्की होती है तथा कैसे होता है बच्चों? तथा खोखली होती है। खोखली होती है, जिससे क्या हो जाता है? इनका शरीर भी हल्का हो जाता है और क्या होता है? उड़ने में मदद मिलता है। ओके, तो इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती है, जिससे जिससे क्या होता है? इनका शरीर हल्का हो जाता है। शरीर हल्का हो जाता है। हल्का हो जाता है। अब अगला पॉइंट क्या है? और इनकी आकृति कैसे होती है बताइए। इनकी शरीर की आकृति दारा रेखित होती है। तीसरा पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं। इनके शरीर की आकृति इनकी शरीर की आकृति धारा रेखित होती है, जिसकी वजह से क्या कर पाते हैं? उन्हें जो है उड़ने में आसानी होती है। धारा कैसे होती है? रेखित। ओके, धारा रेखित होती है। होती है। ओके, कैसा होता है? धारा रेखित होती है। तो हमने क्या क्या देखा कि पक्षियों की जो है कैसा होता है बच्चों? पक्षियों की, यानी पक्षी हवा में कैसे उड़ते हैं? कैसे उड़ते हैं? यानी पक्षियों की छाती की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती है ना, जो इन्हें क्या करती है? जो इनके पंखों को ऊपर नीचे गति करने में सहायता करती है। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा बताइए। इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती है, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या देखा हमने? इनके शरीर की आकृति धारा रेखित होती है। ओके, तो जल्दी से ये आंसर लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है तीसरा, कारण बताइए। ओके, अब हमें जो है इसमें दो और प्रश्न दे रखे हैं और बोल रखा है कि कारण बताइए कि कारण क्या है। तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, मेरे बच्चों ने लिख लिया ना? ओके, चलिए यस बोल रहे हैं, तो हम मिटा रहे हैं। और सारे जल्दी से अपना अगला प्रश्न लिखना शुरू कर दीजिए। कारण बताइए। ओके, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है? हमें कारण बताना है। तो देखते हैं उसका पहला प्रश्न क्या है जो कारण बताना है।
जो कारण बताइए का पहला प्रश्न यानी तीसरे का हम लोग क्या लिख रहे हैं, कौन सा प्रश्न लिख रहे हैं, का प्रश्न लिख रहे हैं। ओके, का। मछली पानी में कैसे तैरती है, क्या है प्रश्न। मछली पानी में कैसे तैरती है। मछली पानी में कैसे तैरती है। मछली पानी में कैसे तैरती है। तो बताइए क्या क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से मछली पानी में तैरती है, जल्दी बताइए। चलिए, उत्तर क्या क्या विशेषताएं हैं बच्चों। मछली पानी में निम्नलिखित विशेषताओं की वजह से तैर क्या करता है, तैरती है। तो पहला विशेषता क्या है, पहला विशेषता धारा रेखित शरीर का होना। धारा, हमने पक्षियों में भी ये बात देखी थी ना। ओके, धारा रेखित शरीर का होना। ओके, ये है हमारा पहला कारण, धारा रेखित शरीर का होना। दूसरा वजह बताइए क्या है दूसरा। दूसरा है शरीर पर पंख होना, यानी हमने दोनों तरफ क्या देखे हैं मछली के, उसके शरीर पर क्या है बच्चों, शरीर पर पंख होना। शरीर पर क्या होना, पंख होना। ओके, जल्दी से लिख लीजिए ये पॉइंट भी। शरीर पर पंख का होना यानी शरीर पर क्या है, शरीर पर पंख है। अब जो है अगला क्या है, मछली की पूंछ कैसे काम करती है, जल्दी जल्दी बताइए मुझे, आपने पढ़ रखा है। चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूंछ का पतवार की तरह क्या काम करता है, काम करना। ओके, तो मेरे बच्चे लिखना शुरू कर दीजिए। मछली के जो पूंछ है वो किसकी तरह काम करता है, पूंछ। ओके, पूंछ और पंख दोनों कार्य करते हैं, है ना। पूंछ कैसे काम करती है, पूंछ का तो हमने पंख के बारे में लिख लिया कि शरीर में क्या है, पंख है। अब आप लोग ये भी लिख सकते हो पूंछ और पंख दोनों किसकी तरह काम करते हैं, पतवार की तरह काम करते हैं। ओके, पूंछ का पतवार की तरह काम करना। पूंछ का किसकी तरह काम करना बच्चों, पतवार की तरह जो है क्या करता है, कार्य करता है। पूंछ का पतवार की तरह कार्य करना। ओके, यह काम करना। ओके, हो गया। चलिए, अब जो है हमारे एक और प्रश्न छूटता है, कारण बताइए में एक और प्रश्न छूटता है। वो है पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं के शरीर पर लंबे घने बाल क्यों होते हैं, जल्दी बताइए क्यों होते हैं। चलिए कारण बताइए मुझे। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि जो है वहां पर क्या होता है पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जो है काफी ठंड पड़ती है ना। क्या होता है बच्चों, पर्वतीय क्षेत्र में जो है काफी ठंड पड़ती है ना। और ठंड से बचाव के लिए इनके शरीर में क्या होता है, इनके शरीर में जो है लंबे घले घने क्या होते हैं, बाल होते हैं, जो इनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो पहले हम प्रश्न लिख लें। चलिए, चलिए ये हो गया ना, ये मिटा देते हैं हम। ओके, फिर अगला लिखेंगे। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन हम लिखने वाले हैं। पर्वतीय क्षेत्र के ख, अगला प्रश्न लिखिए तीसरे का ख, तीसरे का ख प्रश्न लिख रहे हैं हम। ओके, पर्वतीय
क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं के शरीर में लंबे घने बाल क्यों होते हैं? लंबे घने बाल क्यों होते हैं? चलिए, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, उत्तर लिखते हैं। जल्दी बताइए मुझे क्या है इसका उत्तर। ओके, तो क्या होगा इसका उत्तर, बताइए आप। कि पर्वतीय क्षेत्र में क्षेत्र के जंतुओं के शरीर में लंबे घने बाल क्यों होते हैं? कारण बताइए, कारण क्या है? कारण है पर्वतीय क्षेत्रों में क्या पड़ता है? पर्वतीय क्षेत्रों में क्या पड़ता है बच्चों? बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठंड पड़ती है ना, बहुत ठंड पड़ती है। में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा क्या पड़ता है? ज्यादा ठंड पड़ती है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। फिर क्या होता है सर्दियों में? सर्दियों में बर्फ गिरती है ना, बहुत ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सर्दी हुई, में बर्फ पड़ती है। सर्दियों में बर्फ पड़ती है। ओके, तो क्या होगा, इसी ठंड से बचने के लिए, यानी इसी ठंड से बचाव के लिए कैसे होती है उनकी त्वचा? हमने बताया था ना आपको, बचाव के लिए इनकी त्वचा मोटी और शरीर पर क्या होता है, लंबे घने बाल पाए जाते हैं। शरीर पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। ओके, तो ये है हमारा इस प्रश्न का उत्तर कि पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं के शरीर में लंबे घने बाल क्यों पाए जाते हैं? क्यों पाए जाते हैं बच्चों? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, सर्दियों में बर्फ पड़ती है। इसी ठंड से बचाव के लिए इनकी त्वचा मोटी और शरीर पर क्या होता है, लंबे घने बाल पाए जाते हैं, ताकि सर्दी से इनका बचाव हो जाए। तो मेरे बच्चों, आप सबने ये अभ्यास प्रश्न लिख लिया। आप लोग क्या करोगे, अगली बार जब आओगे तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर को आप याद करके आओगे। ओके, तो इसी के साथ हम अपनी कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर।